अभी हमने जी भर के देखा नहीं है। जरा देर ठहरो राम हो मेरा, जरा देर ठहरो तमन्ना यही है। अभी हमने जी भर के देखा नहीं है। अभी हमने जी भर के देखा नहीं है। ये कैसी घड़िया जीवन की आई, ये कैसी घड़िया जीवन की आई, अपने ही प्राणों की करके विदाई, अपने ही प्राणों की करके विदाई। अब ये विश्वामित्र गए राम लक्ष्मण को लेकर के। जाते जाते मन में संदेह हुआ कि जो परमात्मा का विचार करके आए हूँ वही है कि नृपबालक है कोई, ऐसा तो नहीं है किसी और को मैं उठा लाया। मन में संदेह लेकर के जा रहे हैं। तब तक रास्ते में ताड़का जो है भगवान के ऊपर क्रोध करके पड़ती है और भगवान ताड़का का वध करते हैं। बोले ताड़का मर्दन भगवान की। क्योंकि हर चौपाई के पीछे इतनी कथाएं हैं। ताड़का को मारे तो क्या पहले नहीं मारूंगा, क्यों? क्योंकि मैं क्षत्रिय हूँ, स्त्री पे कैसे हाथ उठाऊं। फिर गुरुदेव ने समझाया बहुत प्रकार से कि मार दो किसी, राम जी ने मार दिया। ऐसे ही आवाज में बोलिए जय सिया। क्योंकि बक्सर करीब ही है ना। बोली राधे राधे। ताड़का का वध करते हैं। भगवान कहते हैं कि प्रातः काल होने पर कि आप यज्ञ करिए। यज्ञ हुआ, मारीच सुबाहु को भगवान ने मारा। मारीच को बिना फण का बाण मारा और जाकर के लंका में वो सीधा गिरा। भगवान कुछ दिन महासंतों की सेवा करे रहे। तब तक विदेह की नगरी मिथिला से बस विश्वामित्र जी के पास एक पाती जाती है। वो आमंत्रण पत्र था कि आना है। धनुष यज्ञ सुनी रघुकुल नाथा, हर्षि चले मुनि वर के साथा। जय श्री रघुकुल नाथा, हर्षि चले मुनि वर के साथा। सीधा राम जी को लिया। राम जी से पूछा चलोगे? राम जी ने मन में विचार किया इसी के लिए तो पिताजी हम लोगों को भेजे हैं। और राम लक्ष्मण जो है विश्वामित्र जी के साथ चले। आगे जाते हैं तो गौतम ऋषि की नारी अहिल्या जी पाषाण होकर के बैठी है। ध्यान से सुनिएगा। गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या पाषाण पत्थर होकर के रास्ते में बैठी है। भगवान विश्वामित्र जी ने कहा कि चरण कमल रज चाहते, आपके चरणों की रज चाह रही है। भगवान ने कहा कि ब्राह्मण है और ब्राह्मणी को हम अपना चरण कैसे स्पर्श कराएं। वहां भी विश्वामित्र जी ने बहुत प्रकार से समझाया। भगवान ने चरण छुआ दिया। मैं एक निवेदन करूं, बड़ी तो रहे हैं भागी तो रहे हैं कथा में, लेकिन एक निवेदन करता जाऊं। इस अहिल्या चरित्र पे, गौतम की नारी पे
आचार्य और व्यास मंच से बैठ करके महाराज बहुत बहुत कथाएं गाई जाती हैं। ये थी, ऐसी थी, वैसी थी, ये किया, इसलिए श्राप हुआ। मैं आपसे निवेदन करूं, मुझे अगर भगवान सौभाग्य देंगे तो कभी हम ये चरित्र नहीं गाएंगे। जिस चरित्र को हमारे गोस्वामी तुलसीदास जी ने विस्तार नहीं किया, उसको हम क्यों करने जाएंगे। जिस चरित्र की मर्यादा गोस्वामी तुलसीदास जी रख गए, मैं भी व्यास मंच से उसकी आजीवन मर्यादा रखूंगा। मेरे ऊपर ठाकुर जी कृपा करेंगे। मैं इस पे कभी चर्चा नहीं करूंगा। आजकल के व्यास महाराज इसी पे घंटे ले लेते हैं। बोलिए जय श्री राम। भगवान ने चरण स्पर्श कराया, एहि भांति सिधारी गौतम नारी, बार बार भगवान के चरणों में साष्टांग दंडोत प्रणाम किया। प्रभु आप नहीं होते तो मेरा उद्धार कैसे होता। जो अति मन भावा सो बरु पावा, जो मेरे मन में था वो आज मुझे मिल गया और पति लोक को चली गई। सीधा वहीं चले हमने। भगवान मिथिला पहुंचे, जनक जी आए। जनक जी आए तो जब राम और लक्ष्मण को देखा तो कहा कि ये कौन है। महाराज ये कौन है, कोई साधारण नहीं लग रहे हैं। कहीं वो ब्रह्म ही तो नहीं है जो शरीर धर करके यहाँ आ गया है। विश्वामित्र जी ने परिचय दिया है, कोई सामान्य नहीं है, ये तो बात सत्य है। लेकिन ये वर्तमान में दशरथ के पुत्र राम और लक्ष्मण है। सुंदर सदन में निवास दिया। अब सुंदर सदन पे भी महाराज बहुत बहुत कथाएं आती हैं, लेकिन थोड़ा सा स्पर्श हम भी कर लें। सुंदर सदन में सीता जी रहती थी। कौन रहता था बोलिए। सुंदर सदन किसका आवास था। और वहां जनक जी जो है कि विदेह हैं, परम ज्ञानी हैं, गुणों के खान हैं। वहां राम जी, लक्ष्मण जी और विश्वामित्र जी को रहने के लिए दे दिया। जनक जी समझ गए थे कि धनुष तो यही तोड़ेंगे। विचार करिए क्या पुत्री के कक्ष में कोई पराया पुरुष जाकर के रहेगा। वो जानते थे कि राम ही है सिया के, इसलिए सिया के पिया को जो है सिया का सदन, सुंदर सदन दे दिया। वहां जो है विश्वामित्र जी रहे, लक्ष्मण जी रहे। लक्ष्मण जी के मन में लालसा हुई कि जनकपुर देखिए। कह नहीं पा रहे हैं, लेकिन राम जी ने गुरु जी से निवेदन किया, लेके जा रहा हूँ, दिखा करके आऊंगा। लेके गए, लगे जनकपुर दिखाने। जब नर नारियों ने सुना कि कोई आया है राजकुमार जनकपुर देखने, तो महाराज सब व्याकुल होकर के भागी। धाई धाम काम सब भागी, मनोरंत निधि लोटन लागे। जनकपुर देखने गए। चलिए गए जनकपुर देख करके। बच्चों ने घर घर घुमाया कि ये मेरा घर है, ये मेरा घर है, ये मेरा घर है। भगवान ने सबको सुख दिया और लौट करके पुनः आए। गुरु जी के पास गए, संध्या वंदन किया। सबने गुरु जी का चरण दबाया। गुरु जी बार बार कहे कि जाओ सो जाओ, जाओ सो जाओ। राम जी सोने नहीं गए। गुरु जी ने कहा कि राम थक गए हो, जाओ। मैं कह रहा हूँ इस बार अब चले जाओ, सो जाओ। भगवान ने बार बार गुरु जब आयुष पाए तो भगवान जी चले गए सोने। और उसके बाद जब भगवान सोने गए तो लक्ष्मण जी जाकर के पैर दबाने लगे। भगवान ने उनको भी दिया कि जाओ सो। लेकिन सोए तो सबसे अंतिम में राम जी, लेकिन सुबह सबसे पहले, सबसे अंतिम में लक्ष्मण जी, लेकिन सबसे पहले लक्ष्मण जी उठते हैं, फिर राम जी उठते हैं, फिर विश्वामित्र के पास जाते हैं, स्नान इत्यादि करके संध्या वंदन करते हैं और सीधा कहाँ पहुँचते हैं, फूल पुष्प लाने के लिए पुष्प वाटिका में पहुँचते हैं। कहाँ पहुँचते हैं, पुष्प वाटिका में। और पुष्प वाटिका में पहले से कौन आकर के बैठा है बताइए। सिया जी आई हैं। और किस लिए आई हैं, गए और वहां जाती हैं तो एक चतुर सखी जो थी वो फुलवाई घूमने गई थी। और घूमते घूमते क्या देखा,
कि कोई श्याम सलोना आया है। भागती भागती आती और कहती कि चलो चलो कोई आया, कोई आया सखी फुलवरिया में। सखियों ने कहा कौन आया बताओ। तो कहा कैसे बताएं, आंखों ने तो देखा है, मुंह ने देखा नहीं, आंखों ने देखा है। कहना है मुंह को देखा है, आंख ने कैसे कहूं। जिसको जिसने देखा है उसके पास मुख नहीं है तो कहे, और जिसके पास मुख नहीं है, मुख है वो देखा नहीं, उसके पास आंख नहीं है तो वर्णन कर सके रूप का। चलिए साथ में ले चल के तुमको दिखाती हैं। और ले जाती ले जाकर के दिखाती हैं। और महाराज राम लक्ष्मण जब राम और सीता जब आपस में देखते हैं, मनहु सकुच निमि चले दिगंचल, जो उनके कुल के जो वंश के जो जिनसे ये वंश निमि वंश चला, जो अधिष्ठात्री यहीं पलक पे बैठते हैं, वो हट गए। और नजर ने नजर को नजर भर के देखा, नजर को नजर की नजर लग गई हो। आज चारों नजर एक तरफ एक समान देख रहे हैं। राम देखे सिया को, सिया राम को, चारों की